नमस्कार। आज हम लोग ओ सदा नीरा पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। यह एक निबंध और व्यक्तिगत भाव और वस्तु प्रधान है। इसमें उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें उनकी तीनों कोटि निबंधों का साधारण, जिसका नाम सदा नीरा, गंडक के किनारे की संस्कृति और जीवन यापन की झांकी को बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में साहित्यकार के रूप में जगदीश चंद्र माथुर नाम अत्यंत गौरवशाली है। उनकी भावनात्मक धारणा भारतीय संस्कृति, इतिहास, लोक कला, ललित कलाओं से अनुभूत है। उनके संस्कृति व्यक्ति से हिंदी साहित्य उदात्त रूप से अभिव्यक्त हुआ है। नाटक और बहुविधि, शास्त्रीय व लोक रूप हमेशा उसके आकर्षक का केंद्र बिंदु रही है। उनका निबंध सदा नीरा गंडक के निर्मितकार बनकर लिखा है, पर उनके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अक्षुण झांकी भी प्रस्तुत की गई है। जैसे गंडक स्वयं प्रवाहित हो रही है, अतः प्राकृतिक वैभव के इस क्षेत्र समृद्ध होने से अधिक आकर्षक का केंद्र बन गई है। पूरब में वैशाली की ऐतिहासिक गरिमा, उत्तर में हिमालय का प्रांगण, नेपाल दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश की धार्मिक गरिमा से मंडित यह क्षेत्र विशेष पहचान बनकर भारत में प्रसिद्ध है। चारों दशाओं की विभिन्न संस्कृति सुगंध के ब्यार से यह क्षेत्र सुवासित हुई है। अतः इसकी ऐतिहासिक गरिमा, ऐतिहासिकता और भौतिक विशेषताओं को भी बड़ी ही सादगी से प्रस्तुत करती है। चंपारण की पावन भूमि गौतम और महावीर की शून्यवादी साधना से धन्य हो गई। भगवान महावीर की जन्मस्थली बनकर तपोभूमि बनने का गौरव उसे प्राप्त है। वाल्मीकि आश्रम से इनकी पहचान की जाती है। इसी आश्रम में सीता अपना प्रवास प्राप्त की थी। इसी धरती पर लौह कुश ने जन्म लिया और वीरता और विस्मरणकारी प्रतिभाओं का परिचय दिया। अंग्रेज के अन्याय से पीड़ित यहाँ के जनवासी महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। सत्य, अहिंसा और व्रत ठानकर उन्होंने सहयोग आंदोलन चलाया। नील किसको के लिए न्याय दिलाया। आज के युग का कुरुक्षेत्र बनकर अपनी महिमा धारण करने वाली यह भूमि लेखक जगदीश चंद्र माथुर को अभी उत्प्रेरित करती है। गंडक के किनारे का क्षेत्र वर्गाकार वितरण अपनी विशालता का परिचय देता है। हरियाली तथा कृषि संपदा से समृद्ध यह क्षेत्र अपनी वैभवशालिता की गरिमा दर्शाता है। लेखक गंडक को परम पावनी, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ चक्राहा, ओ महागंडक आदि को संबोधित देखकर करता है। आज तेरी पूजा के लिए अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठा हो रही है। जन समुदाय से पूजित हो रही है।
तुम्हारी महिमा अपार है। लेखक गंडक के प्रति श्रद्धावान होकर उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। वह सदा प्रवाहित होती रहेगी, होती रहेगी। अपने इर्द गिर्द हरियाली बिखेरती रहती है। इसके तट पर सांस्कृतिक गतिविधिताओं के प्रवाह को देवपूर्ण वातावरण का सृजन करती है। साहित्य, कला और दर्शन का संयोग निरंतर होता रहता है। लेखक के लिए यह प्रेरणा का अवसर है। नौका विहार प्रांगण माथुर जी बेतिया नगर में 4 मील दूर 130 एकड़ में फैले जंगल को देखने लगे। उस जंगल के बीच एक ताल में सरैयावान, उस ताल में उन्होंने अपने मित्रों के साथ नौका विहार किया और उनका जन स्वास्थ्य शहर में जल स्थल पर गंडक नदी का जल भी चंचल रहा। उनकी घाटी में रहने वाले लोग संघर्ष और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नौका विहार के क्रम में चांद की शीतल छाया अभी नौका पर पड़ रही थी। इसका जल बड़ा ही स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक रविमान है। किनारों को जो जामुन के वृक्ष लगे हैं, उनके फल सरयमान से झरकर गिरते हैं, जो उसके जल को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। कई बीमारी लोग इसका जल पी के अपने आप को स्वस्थ मानते थे। उनका कहना था कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई तन्मयता से करते हुए देश के हित में सक्रिय योगदान करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तन मन धन से देश की सेवा सक्रियता के भाव से करनी चाहिए। अपने जीवन का बलिदान भी करने में गर्व का अनुभव करें। उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह ने पुनीत कार्य में जुटे, इस प्रकार भगत सिंह का विद्यार्थियों के प्रति स्पष्ट मत है कि उन्होंने विद्या ध्यान के साथ ही देश की स्वतंत्रता व संपन्नता की दिशा में ठोस कार्य करनी चाहिए। इस कार्य हेतु उन्हें आत्म बलिदान के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। यह सदा नीरा की कहानी जगदीश चंद्र माथुर और उनके द्वारा रचित निबंध के चंपारण का इतिहास अनेक संस्कृतियों को समेटे हुए और उसके अगल बगल के क्षेत्रों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।